सभी दोस्तों को नमस्कार। सबसे पहले भारत माता की जय और हमारे उन जवानों की जय जयकार जिन्होंने आज अपनी ताकत दिखा दी है पाकिस्तान को, दुनिया को, और अपनी एक सच्ची देशभक्ति। ये हमारे देश की महानता है कि हमारी देश पर जब जब किसी ने आंख उठाकर देखा है, हमने एक करारा जवाब हमारी सैन्य, हमारी तीनों सेनाओं ने दिया है। जब भी ऐसी समस्या आई, जब भी ऐसा समय आया, तो हम सबसे पहले प्रणाम करते हैं उन शहीदों को जो इस युद्ध में शहीद होते हैं और हमें हमेशा हमेशा के लिए देशभक्ति के लिए प्रेरित करते हैं। और एक सुखद और सही बात यह है कि युद्ध का जो परिणाम है वो कभी अच्छा नहीं होता है। दोनों देशों के, भारत पाकिस्तान के सैन्य समझौतों के बीच आज इस युद्ध को विराम देने के लिए समझौते कुछ बने हैं। समझौता कुछ और भी होता कि यदि जो इनके जो टेररिस्ट हैं, जो आतंकवाद है, कि जो वहाँ की सेना है, इसको कतई ये पनाह न दें और हो सके जितने भी आतंकवाद हैं उनको ढूंढ ढूंढ कर या तो वो वहाँ उनको नज़रबंद करें, कैद करें, या तो भारत के सपुर्द में भेजें। ये सारी चीज़ें हो सकती थी, लेकिन फिर भी देश की अपनी नीति है। और अभी जो हमारी सरकार है, भारत सरकार, बड़ी बखूबी से और बड़ी अच्छे तरीके से इस आतंकवाद से निपटने के लिए कायम है। उन्होंने काम किया है और तभी किया है जब हमारे पास हमारी सैन्य बल है और बहुत ही देशभक्ति से ओतप्रोत तो हमारे देश की जो गरिमा है, जो महानता है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो तभी ये सारी चीज़ें हो पाती हैं। क्योंकि एक देशभक्त जब अपने को शहीद करता है तो कई देशभक्त उसके लिए उमड़ते हैं, कई देशभक्त पैदा होते हैं, जो कि हमारी एक अपने आप में हमें जुनून पैदा करती है। तो सबसे पहले नमन उन देश के महान सपूतों को जिन्होंने इस युद्ध में या अनेकों युद्धों में अपनी प्राणों की बलिदान लेकर के अपना प्राण बलिदान दिया है। सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं भारत माता से, माँ भगवती गंगा से, मोक्षदायिनी गंगा से, कि आप सभी को सद्गति प्राप्त होगी। इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। जो प्राणी, जो देशभक्त अपने देश के लिए खुशी खुशी प्राणों की बलि पर लग गया, उसे हम सत सत नमन करते हैं और सलाम करते हैं अपने तमाम सैनिकों को, जिनमें आजकल काफ़ी चर्चित नाम आ रहा है कर्नल सोफिया को। तो आपकी सलाम है हमारी भारत की इस बेटी को, हमारी इस भारत की इस नारी शक्ति को, जिसने अभी इतने ताकत के साथ दिखा दिया कि हमारे देश की महारानी अभी लक्ष्मी अभी भी हैं और अनेक अनेक जो वीरांगनाएं हैं अभी भी हमारे देश में हैं। तो सभी को एक सुखद संदेश के साथ कि ये युद्ध विराम हो जाना चाहिए था। युद्ध का परिणाम कभी भी अच्छा नहीं होता है और युद्ध अपने आप में एक भयानक विनाशकारी होता है। बहुत सारे जो हमारे देश की हों, चाहे पाकिस्तान की, तो अकल ठीक है ही नहीं है उनके पास। जब अपने देश को चलाने के लिए ठीक ढंग से खाना नहीं है, अपने देश को चलाने के लिए ठीक ढंग से नागरिक संहिता नहीं है, तो क्या भारत से टकर सकते थे। लेकिन हानियाँ हमें भी हुई होगी, उनको तो हुई ही। हमारे देश के जो सेना ने करारा जवाब दिया। उनके तमाम जो लश्कर तैयबा या जो उनके जो आतंकवाद के जो अड्डे थे वो भी ध्वस्त किए और यहाँ तक पाकिस्तान के अंदर जाकर अटैक किया और पाकिस्तान को बिल्कुल एक सटीक जवाब दिया। पाकिस्तान स्वयं समर्पण के लिए तैयार हुआ और दोनों सैन्य समझौतों के बीच आज युद्ध विराम के लिए समझौता हुआ है, जो कि एक बहुत ही अच्छी सुखद खबर है। और मैं काफ़ी इस चीज़ से खुश हूँ कि ये युद्ध विराम होना चाहिए था। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो सूझबूझ नीति के साथ वो अपना काम करते ही हैं, क्योंकि वो मोदी जी हैं और वास्तव में उनका इतना पराक्रम है कि वो चीज़ों को समझते हैं और अपने साथ लेकर के देश के लिए और अपने तमाम राजनीतिक के विशेषज्ञों के साथ और तमाम एनएस के साथ सही निर्णय लेते हैं, जो हमें बार बार दिखता है। कभी कभी लोग उनके अपोजिशन में भी बोलते हैं, लेकिन वास्तव में जो भारत के प्रधानमंत्री हैं और तारीफ़ काबिल हैं और हैं तभी हैं जब हमारे सैनिक और हमारे देश की जो नींव है वो उन लोगों ने रखी है, जो आज उसकी वजह से हम प्रबल रहते हैं। तो एक बार सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि युद्ध का विराम हो चुका है और प्रणाम उन शहीदों को, नमन उन शहीदों को जो इस
युद्ध में जिन्होंने वीर गति प्राप्त की है। और प्रणाम सलाम उन सेना के तमाम तीनों सेना, जो जल सेना है, थल सेना है, वायु सेना है, जिन्होंने इस युद्ध में एक सही और सटीक जवाब पाकिस्तान को दिया। पाकिस्तान को ही नहीं, दुनिया भी जान गई होगी कि वो भारत माँ है और उसकी जब संतान कोई फर्जी नहीं है, उसकी संतान वास्तव में एक सच्ची संतान है। वो चाहे हमारे देश के अनेक अनेक जो संगठन हैं, अनेक जो विभाग हैं, हर कोई तरीके से आज देश के साथ था। और जो ज़रूरी है, यही हमारी ताकत है, जब हमारे देश पे कोई भी आँच आती है तो हम एक नहीं अनेक हो जाते हैं और एकता की शक्ति में हम करारा जवाब देते हैं। हमारी देशभक्ति सारे विश्व में प्रचलित है। तो प्रणाम भारत माँ को, गंगा माँ को, इस धरा पर ऐसे ही सपूत पैदा हों और जब जब हमारे देश में संकट आए हम ऐसे ही उनको सटीक जवाब देंगे। तो एक बार सभी को अच्छी सी शुभकामना कि इस युद्ध को विराम मिला है। ऑपरेशन सिंदूर जो एक ही बहुत ही अच्छा एक सटीक शीर्षक इस ऑपरेशन को दिया गया कि हम सिंदूर के बदले सिंदूर की होली खेलेंगे और बहुत अच्छे तरीके से इस युद्ध को हमारे देश की जो सेना है, हमारे देश की जो सरकार है, जो चाहे रक्षा मंत्री हों, चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे गृह मंत्री हों, या तमाम जो जुड़ी हुई तकनीक है, उन्होंने इस युद्ध को सही सटीक तरीके से सोची समझी रणनीति के तहत इसको लड़ा। और आज अभी मैं न्यूज़ सुन रहा था कि इसमें सहमति बन चुकी है और युद्ध विराम होगा। दोनों देशों की सैन्य समझौतों के बीच हुआ है, जो सुखद है, क्योंकि युद्ध का परिणाम, युद्ध का जो अंत है वो अच्छा नहीं होता है। दिक्कतें यहाँ भी होंगी, वहाँ भी होंगी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसलिए अब ऑनलाइन आना पड़ा, इसलिए मुझे ये बातें रखनी पड़ी, क्योंकि मुझे बड़ी चिंतित था आजकल कि ये युद्ध हो रहा है, इसका क्या परिणाम होगा, कितनी लाशें बहेंगी, कितनी दिक्कत हमें होगी। अगर समझौता बन चुका है तो अच्छी बात है, लेकिन हमें पहलगाम जो घटना हुई वहाँ पर जो कश्मीर है, अभी हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। हमें हमेशा जो कश्मीर है उसको अपनी सैन्य की निगरानी में, हमें कभी इस मामले में सोना नहीं है, बिल्कुल जागरूक रहना है कि फिर दोबारा ऐसी घटना न हो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत माता।